फर्स्ट है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस की स्टडी करते हैं, स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, प्लस इसके साथ साथ हम वॉल्यूम की स्टडी करते हैं। वॉल्यूम मींस नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। वॉल्यूम को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मिस्टर ए हैं, इन्होंने 100 शेयर 100 क्वांटिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बाय करी, और मिस्टर बी हैं, इन्होंने 100 क्वांटिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेल करी। मिस्टर ए ने बाय करी, मिस्टर बी ने सेल करी, तो वॉल्यूम कितना हुआ? वॉल्यूम हुआ 100, क्योंकि शेयर्स तो 100 ही ट्रेड हुए हैं ना। इन्होंने बेचा मिस्टर ए ने, मिस्टर ए ने खरीदा और मिस्टर बी ने बेचा, तो वॉल्यूम हुआ 100 शेयर्स का। तो सेम एज इट इज पूरे पर्टिकुलर डे में, पूरे दिन आज किसी शेयर में कितना वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। किसी दिन वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है, किसी दिन वॉल्यूम कम हो सकता है। तो हमारे पास जो डेटा होता है, हमारे पास डेटा होता है पास्ट डेटा, हिस्टोरिकल डेटा। कल कितना वॉल्यूम हुआ, या लास्ट आवर में कितना वॉल्यूम हुआ, पिछले घंटे में कितना वॉल्यूम हुआ, पूरे दिन में कितना वॉल्यूम हुआ कल। और साथ ही साथ हमारे पास डेटा है स्टॉक के प्राइस का, और वो भी कैसा डेटा है? हिस्टोरिकल डेटा है, पास्ट डेटा है। और उस डेटा के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं स्टॉक का फ्यूचर प्राइस क्या होगा। साथ ही साथ हम ग्राफ्स की स्टडी करते हैं, चार्ट्स की स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स की भी स्टडी इसमें करते हैं। अब सपोज स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है और साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है दिन बाय दिन। ये डे 1 है, सपोज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, हर दिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो स्टॉक इज गोइंग अप एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो ये क्लियर कट साइन है कि वो स्टॉक कहाँ जाएगा? अपसाइड डायरेक्शन में जाएगा। स्टॉक क्या है? स्टॉक बुलिश है। बुलिश मीन्स ऊपर जाएगा। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम धीरे धीरे नीचे आ रहा है, गिर रहा है वॉल्यूम, डेली कम नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, इट मीन्स जो स्टॉक ऊपर जा रहा है वो एक तरीके से जो अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, जो अपसाइड ट्रेंड था मार्केट में, वो अनसस्टेनेबल है। ठीक है, उसकी कोई गारंटी नहीं है वो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम घट रहा है तो आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए अगर किसी ने बाय कर रखा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या हो रहा है? एरो नीचे बना हुआ है, प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, प्राइस इज डिक्रीजिंग एंड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्राइस नीचे आ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इट मींस इसका मतलब है ये क्लियर कट साइन है डाउनसाइड मूवमेंट का, कि स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आ सकता है, क्योंकि प्राइसेस नीचे आ रहे हैं स्टॉक के और वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, यानी कि लोग बेच बेच के निकल रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं हर दिन। तो बहुत तेजी से स्टॉक नीचे आ सकता है, इट्स ए बियरिश साइन फॉर दी स्टॉक। तो आपको हमेशा सेल करके चलना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करके चलना चाहिए? इस पोजीशन में बाय करके चलना। फोर्थ एग्जांपल दिया है, स्टॉक इज गोइंग डाउन, स्टॉक नीचे आ रहा है बट वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है धीरे धीरे। तो जिन्होंने सेल पोजीशन की थी, अपना फ्रेश सेल पोजीशन बनाई थी, अब वो बंदे यहाँ पे अपनी क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा कम होता चले जा रहा है, नीचे घट रहा है वॉल्यूम। ठीक है, भले ही प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, और यहाँ पे फ्रेश पोजीशन, फ्रेश बाय अवॉइड करना चाहिए इस पोजीशन में। तो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो आपको बाय करना है। प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो आपको फ्रेश शॉर्ट सेल आप करके चल सकते हैं। अब शॉर्ट सेल क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो बिल्कुल बेसिक कोर्स जो है वो आप इसके कोर्स के साथ में ले सकते हैं। प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप, मैंने फर्स्ट बताया प्राइस इज राइजिंग, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, और वॉल्यूम जो है वॉल्यूम इज ऑल्सो राइजिंग, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। सो इट्स ए क्लियर कट अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, कि स्टॉक ऊपर जाएगा, तो इस कंडीशन में आपको बाय करके
चलना चाहिए, टाइम फ्रेम कोई भी हो, डेली टाइम फ्रेम हो चार्ट्स पे या 1 आवर का टाइम फ्रेम। सेकंड है प्राइसेस इज राइजिंग, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं बट वॉल्यूम इज नॉट राइजिंग, वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, गिर रहा है वॉल्यूम। तो जो अप ट्रेंड चला आ रहा था, ये वाला अप ट्रेंड जो स्टॉक ऊपर जा रहा था, अप ट्रेंड इज वीकनिंग, यानी कि अनसस्टेनेबल है वो, ठीक है, अप ट्रेंड वीक हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको, अगर आपने यहाँ पे इस कंडीशन में बाय किया था तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। थर्ड है, इसको चार्ट्स पे भी समझेंगे अभी, प्राइस इज डिक्लाइनिंग एंड वॉल्यूम इज राइजिंग, प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इट्स ए क्लियर कट डाउन ट्रेंड। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट सेल की पोजीशन बना सकते हैं आप मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में शॉर्ट सेल होता है, ठीक है। अदरवाइज इंट्राडे में आप इक्विटी में इंट्राडे में कर सकते हैं, बट सेम डे कवर करना होगा आपको, क्योंकि जब आपके पास शेयर है ही नहीं तो आप सेल करोगे कैसे। तो सेल कर रहे हो इंट्राडे में तो सेम डे बाय करना इंपॉर्टेंट है। प्राइस इज डिक्लाइनिंग, प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और वॉल्यूम इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग, वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है। तो डाउन ट्रेंड जो चला आ रहा था वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। प्राइसेस नीचे जा रहे हैं बट वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम कहाँ बढ़ रहा था, थर्ड कंडीशन में बढ़ रहा था, प्राइस नीचे जा रहे थे, वॉल्यूम ऊपर जा रहा था, तो ये क्लियर कट डाउन ट्रेंड का साइन था, सेलिंग साइन था। बट अभी यहाँ क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा ज्यादा, ठीक है, वॉल्यूम कम होता चले जा रहा है, जैसा अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा, बैक करके भी आप देख सकते हो, तो डाउन ट्रेंड वीक हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको अपना, जिन्होंने सेल की पोजीशन बनाई थी उन्हें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कोई फ्रेश बाय या सेल इस कंडीशन में नहीं बनानी। अब बात करते हैं मार्केट ट्रेंड्स की। ट्रेंड क्या होता है, एंड ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड में रह के ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिट कमाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो आइए चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट है आपका अप ट्रेंड, सेकंड है डाउन ट्रेंड और थर्ड है साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होता है, ये स्टॉक यहां से नीचे से ऊपर जा रहा है, ये तो बच्चा भी बता देगा छोटा, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, ओवरऑल ऊपर जा रहा है, बट ऊपर जाने के लिए, अप ट्रेंड कहने के लिए 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट हैं, वो कंडीशन क्या क्या है, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन क्या है उसको समझते हैं। ये स्टॉक ट्रेवल करा 500 रुपीज से, 500 रुपए से 550 रुपए तक गया, फिर नीचे आया, यहाँ तक आया इस पर्टिकुलर लेवल तक, 520 रुपए तक आया, फिर ऊपर गया 600 रुपए तक, फिर नीचे आया 540 रुपए तक, फिर एक नया हाई लगा के आया 700 रुपीज तक स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक में आप देखो, एक हाई ये बना, एक हाई ये वाला बना और एक हाई ये बना, और हर बार हाई ज्यादा है पिछले वाले से, 600 रुपीज 550 से बड़ा है, 700 रुपीज 600 से ज्यादा है। तो मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में हायर हाइज बन रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना हायर हाइज, 600 550 से ज्यादा है, 700 550 से भी ज्यादा है और 600 से भी ज्यादा है। तो मार्केट में हायर हाइज बन रहे हैं। सेम एज इट इज 520 क्या है, लो है, लो से उठाना, 520 का लो लगाया स्टॉक ने, फिर ऊपर चल पड़ा, डिमांड आ गई, यहाँ पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है, यहाँ भी डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है, 540 तक आया स्टॉक नीचे, फिर ऊपर चल पड़ा, तो ये भी लो है 540, 520 भी लो है, 540 का लो 520 से कैसा है, हायर है, इसलिए हम कह रहे हैं हायर। तो मार्केट में हायर हाइज लगने चाहिए और हायर लोज लगने चाहिए, तब मैं कहूंगा मार्केट अप ट्रेंड में है या वो पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना आना चाहिए, मार्केट में ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। और वो ट्रेंड कैसे देखोगे, मार्केट में हायर हाइज बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं। जिन लोगों को अभी समझ में नहीं आया, आप इस वीडियो को पॉज करके दोबारा बैक करके देख सकते हैं। डाउन ट्रेंड की भी 2 कंडीशन है, जैसे अप ट्रेंड की थी, स्टॉक यहाँ से गिरा, सपोज 1000 रुपीज से गिरा, 1000 रुपीज से गिर के ये स्टॉक आ गया 950 तक, फिर थोड़ा सा ऊपर गया 960 रुपीज तक, फिर नीचे आया
900 तक, फिर हल्का सा ऊपर गया 920 तक, और फिर इसने नया लो लगा दिया 850 रुपीज का। तो आप देखो 950 ये लो है, नीचे गिरा तो लो लगाया, फिर डिमांड आई ऊपर गया, ये लो है 950, 900 लो है और 850 भी लो है। तो हर बार लो कैसा लग रहा है? कम लग रहा है। 900 वाला लो, 900 वाला लो 950 से कैसा है? लोअर है। इसलिए मैं कह रहा हूं लोअर लोज। मार्केट में लोअर लोज लगने चाहिए। 850 का लो 900 से कैसा है? लोअर है। तो मार्केट में लोअर लोज लगने चाहिए अगर डाउन ट्रेंड है। और हाई, हाई की कंडीशन देखें, 960 एक हाई है, 920 भी एक हाई है। 920 960 से कैसा है? 920 हाई है, 960 हाई है। 920 960 से लोअर है, कम है। 920 कम है 960 से, तो वी विल से लोअर हाइज। तो मार्केट में लोअर हाइज लगने चाहिए, तब मैं कहूंगा ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फाइंड आउट द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अब साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है? साइडवेज ट्रेंड में मार्केट ऐसा चलता है, ऊपर नीचे इस तरीके से। कोई ट्रेंड नहीं है मार्केट का, एक रेंज में ट्रेडिंग हो रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फाइट हो रही है, फाइट हो रही है, WWE चल रही है यहाँ पे। किसके बीच में? डिमांड और सप्लाई के बीच में। कभी डिमांड ज्यादा है तो स्टॉक ऊपर जा रहा है, कभी सप्लाई ज्यादा है तो स्टॉक नीचे जा रहा है। तो ऐसे मार्केट में ट्रेड करना काफी हाईली रिस्की रहता है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर ही ट्रेड करना चाहिए इस तरीके के मार्केट में। तो ये है साइडवेज का एग्जांपल। इसे फ्लैट भी बोलते हैं, रेंज बाउंड भी बोलते हैं। बुल्स बियर की फाइट हो रही है यहाँ पे, सेम एज इट इज। इस स्लाइड में भी यही समझाया गया है। अप ट्रेंड, मार्केट ऊपर जा रहा है धीरे 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 धीरे, और हायर हाइज लगाता जा रहा है। हायर हाइज हर बार, ये वाला हाई, ये वाला हाई इससे ज्यादा है, ये लो है, ये भी लो है, लो लो लो, बट हर बार लो कैसा लग रहा है? हायर लग रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज डाउन ट्रेंड में लोअर लोज लग रहे हैं, हर बार लो कम है, लोअर है, और ये हाई है, ये हाई है, बट ये वाला जो हाई है पिछले वाले हाई से कैसा है? लोअर है। तो इन डाउन ट्रेंड मार्केट फॉल्स एंड मेक्स ए सीक्वेंस ऑफ लोअर लोज एंड लोअर हाइज। ये आप नोट कर सकते हैं। इन्होंने हायर हाइज और हायर लोज को समझाया है। देखो यहाँ से डिमांड आई, इस पर्टिकुलर लेवल से डिमांड आई, स्टॉक ऊपर तक गया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से गिरा, नीचे तक आया, फिर यहाँ से डिमांड आई, ऊपर तक गया, फिर नीचे आया ओवरऑल, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये कैंडलस्टिक चार्ट है, अभी समझेंगे कैंडलस्टिक क्या होती है। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया स्टॉक। तो आप देखो लगातार स्टॉक एक वेव फॉर्म में चल रहा है इस तरीके से, जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो आप टेक्निकल एनालिसिस में इन वेव्स की भी स्टडी करेंगे, इलियड वेव मेथड्स की, और उसके बेसिस पे आप इस कोर्स में पूरा पता लगा पाएंगे स्टॉक अब ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया तो नीचे जाएगा, नीचे चला गया तो ऊपर जा सकता है। और उसके बेसिस पे आप अपने टारगेट्स भी निकाल सकते हैं, स्टॉक कहाँ तक टच करेगा, वो कैलकुलेशन भी इस कोर्स में बताइए। ठीक है, तो स्टॉक जनरली पांच वेव में चलता है। ऊपर गया, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एक करेक्शन आती है। ठीक है, करेक्शन 3 फॉर्म में आती है, फर्स्ट, सेकंड और फिर थर्ड बड़ी करेक्शन आती है। ठीक है, उसकी भी स्टडी आप पूरे कोर्स में करोगे। बट अभी यहाँ समझते हैं हायर हाइज। तो मैंने आपको बताया स्टॉक वेव फॉर्म में चल रहा है, जैसे समुद्र की लहरें चलती हैं। तो स्टॉक एक हाई लगाया, यहाँ से फिर गिरा, नीचे आ गया, फिर लो लगाया, फिर ऊपर गया, हाई लगाया। तो हर बार हाई जो है ऊंचा लग रहा है, हायर है। तो मार्केट में क्या लग रहे हैं? हायर हाइज लग रहे हैं। ये वाला हाई प्रीवियस हाई से ज्यादा है, ये हाई इस वाले हाई से ज्यादा है। अब लो, ये लो है, ये भी लो है, ये भी लो है। सेकंड वाला लो फर्स्ट वाले लो से कैसा है? हायर है, ज्यादा है। तो वी विल से हायर लोज लग रहे हैं। तो मार्केट में क्या लग रहे हैं? हायर हाइज एंड हायर लोज लग रहे हैं। ये भी हायर लो है प्रीवियस वाले से। तो ये क्या है? क्लियर कट ये अप ट्रेंड का एग्जाम्पल है।
अप ट्रेंड है, मार्केट में क्या है, अप ट्रेंड चल रहा है, और अप ट्रेंड में आपको जनरली बाय करके चलना चाहिए, बट बाय करना कहाँ है, बाय आपको करना चाहिए करेक्शन पे, रिट्रेसमेंट पे। अब जैसे ये बाजार गिरा, स्टॉक गिरा, तो आपको क्या यहाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके कुछ मेथड की स्टडी भी इस वीडियो में हम करेंगे कि यहाँ से डिमांड आ सकती है, नहीं आ सकती, डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो अप ट्रेंड में आपको हमेशा बाय की पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, वो ज्यादा सेफ रहता है। नो द फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनीज के प्रोडक्ट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, हम ये एनालिसिस करते हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी का एनालिसिस करते हैं, जीडीपी नंबर्स का एनालिसिस करते हैं, जीडीपी आंकड़े कैसे आ रहे हैं, इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है, उसका इफेक्ट कैसे होगा स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ रही है मेटल सेक्टर के लिए, फार्मा सेक्टर के लिए, उसका इम्पैक्ट कैसे होगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे, इकोनॉमी एनालिसिस करते हैं, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है, रिजर्व रेपो रेट में उतार चढ़ाव करती है, उसका इम्पैक्ट यूएस डॉलर पे कैसा आता है, यूएसडी आईएनआर पे कैसा आता है, यूरो आईएनआर पे कैसा आता है, और उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या आता है, उसकी एनालिसिस हम फंडामेंटल में करते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज का एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, उस इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी या नहीं होगी, उसका एनालिसिस करते हैं। तो कंप्लीट आपको इकोनॉमी एनालिसिस भी मिलता है देखने को, आप पूरी इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हो, कंपनी का एनालिसिस करते हो, और इसके साथ साथ आप रेशियो एनालिसिस भी करते हो, रेशियोज, जिसके बेसिस पे आप पता लगाते हो कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है और कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है। क्योंकि अगर आप किसी अंडर वैल्यूड स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो 1 साल से ज्यादा के लिए, तो उसमें जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमेशा आपको फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप कर रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स कर रहे हो, तो आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक देखना चाहिए, जो स्टॉक चीप है, अंडर वैल्यूड स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकता है, मल्टी टाइम रिटर्न दे सकता है, इट मींस ओवर वैल्यूड स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। अब निफ्टी के ज्यादातर स्टॉक सब ओवर वैल्यूड है, अपनी बुक वैल्यू से कई गुना ज्यादा पे ट्रेड हो रहे हैं, तो आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढना है, क्योंकि आप क्या करने जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो कुछ साल की। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जनरली आपको फंडामेंटल आना इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल एनालिसिस। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, और समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कहाँ से हुई। टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत जापान से हुई। जापान के एक राइस फार्मर थे, मिस्टर होमा, राइस बिजनेसमैन कहो या आप राइस फार्मर कहो, ये राइस की ट्रेडिंग करते थे ओसाका जाके, ओसाका एक सिटी थी, राइस एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते थे, और ये देखते थे चावलों की कीमतें कभी ऊपर जा रही हैं, कभी नीचे जा रही हैं, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, और जो राइस की ट्रेडिंग कर रहे हैं दूसरे मर्चेंट्स, ये बहुत कंफ्यूज है कि प्राइसेस कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, और इनके इमोशंस के बेसिस पे, इनकी साइकोलॉजी के बेसिस पे ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो मिस्टर होमा ने, और उन्होंने देखा कि चावलों की कीमतें ऐसे ही ऊपर नीचे नहीं हो रही, ये केवल डिमांड और सप्लाई का गेम है। अगर मार्केट में डिमांड है तो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, सप्लाई बढ़ रही है, खरीदने वाले कम है, तो प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, मार्केट में जो राइस के प्राइसेस जब ऊपर नीचे हो रहे थे डेली बेसिस पे, तो उन्होंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया कि पूरे दिन में राइस के प्राइसेस कितना ऊपर जा रहे हैं और कितना नीचे जा रहे हैं। मिस्टर होमा ने राइस के डेली बेसिस पे राइस का हाई लिखा, कितना हाई गया, स्टॉक स्टॉक बोलो या कमोडिटी आप बोले, राइस तो एक कमोडिटी है, राइस कितने रुपए पे मॉर्निंग में ओपन हुआ, किस राइस, सपोज 10 रुपीज पे ओपन हुआ, 10 रुपीज पर केजी पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। पूरे दिन में रात को क्लोज किस रेट पे हुआ, 11 रुपए पे क्लोज हुआ या नहीं हुआ, हाई कितने तक गया, 12 रुपए तक गया, लो सपोज 9.5 रुपए तक आया। तो उन्होंने डेली बेसिस पे राइसेस के, चावलों के जो प्राइसेस हैं वो रिकॉर्ड किए, कितने रुपए पे ओपन हो रहा है, कितने 10 रुपए से 12 रुपए तक जा रहा है, नीचे कहाँ तक आ रहा है, 9.5 रुपए पे भी ट्रेड हो रहा है पूरे दिन में, और 11 रुपए पे आके क्लोज हो रहा है। तो उन्होंने हर दिन का डेटा रिकॉर्ड किया, मंडे को क्या क्या हो रहा है,
ट्यूसडे को क्या क्या हो रहा है, वेडनेसडे को क्या क्या हो रहा है, और उसके बेसिस पे इन्होंने जैपनीज कैंडलस्टिक की इन्वेंशन करी, कैंडल्स बनाई। कैंडल इस टाइप की कैंडल्स आप ग्राफ चार्ट्स पे देखते हैं, ग्रीन और रेड कलर की कैंडल्स होती है। कुछ इस तरीके की इन्होंने कैंडल्स की इन्वेंशन करी, हाई, लो, क्लोज और ओपन के बेसिस। तो जैपनीज कैंडलस्टिक मिस्टर होमा की देन है एक तरीके से, बट आज की डेट में फादर ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट मिस्टर चार्ल्स डाओ को कहा जाता है। कुछ उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस पे कुछ इस टाइप की थ्योरीज दी जो कि आज के मार्केट में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हैं। तो मिस्टर होमा ने जो उनके पास डेटा था ओपन, हाई, लो, क्लोज का, वो डेटा पास्ट का डेटा था, पिछले दिन का डेटा था, पास्ट परफॉर्मेंस जिसे आप बोल रहे हो। पहला कैसे रहा राइस, मंडे को कैसा रहा, ट्यूसडे को कैसा रहा पिछले हफ्ते, और उसके बेसिस पे उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया, फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट किया, आने वाले दिनों में या नेक्स्ट डे राइस की कीमतें कहाँ जा सकती। तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया पास्ट डेटा के बेस पे। मंडे को प्राइसेस ऊपर गए थे, सपोज फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ट्यूसडे को भी ऊपर गए थे, और कहाँ से ऊपर गए थे, मान लो 9.5 रुपए से ऊपर गए थे, इस दिन भी 9.5 रुपए से ऊपर गए थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा प्रिडिक्ट किया कि नेक्स्ट वीक, मान लो इस हफ्ते भी अगर मंडे है और मंडे को प्राइसेस यहाँ पे आते हैं 9.5 रुपए पे ही आता है, दोबारा गिर के 9.5 रुपए पे आता है, तो दोबारा चावलों की कीमतों में डिमांड आ सकती है, चावल की कीमतें ऊपर जा सकती है नेक्स्ट वीक भी, अगर इस रेट पे चावल दोबारा ट्रेड होता है तो एक्सचेंज पे। तो उन्होंने पास्ट डेटा के बेसिस पे फ्यूचर प्राइसेस प्रिडिक्ट किए, किसके, राइस के। तो इन कैंडलस्टिक चार्ट्स के बेसिस पे उन्होंने काफी पैसा बनाया, और इन कैंडल्स की इन्वेंशन, ये कैंडल्स हैं इनको बोला जाता है कैंडल्स। फर्स्ट है ग्रीन कैंडल, ग्रीन बुलिश कैंडल। ठीक है, कैंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कैंडल की तरफ की होती है। तो ये पार्ट है आपका बॉडी, यहां से यहां तक का पार्ट बॉडी है। इस पार्ट को बोला जाता है लोअर शेडो या लोअर विक, जो नीचे की तरफ डंडी है, और ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है, ये वाला जो पार्ट है, अपर विक या अपर शेडो। तो अपर शेडो, लोअर शेडो और बॉडी। बॉडी ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। तो अभी यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल है। अगर कैंडल ग्रीन है उसको बोला जाता है बुलिश कैंडल, अगर कैंडल रेड कलर की है तो उसको बोला जाता है बियरिश कैंडल। अब बुलिश और बियरिश वर्ड कहाँ से आए, इसको समझने की कोशिश करते। ग्रीन कैंडल बुलिश, रेड कैंडल बियरिश। बुल वर्ड बुल से डिराइव हुआ। बुल माने बैल, बैल, बैल नीचे से ऊपर की तरफ वार करता है। ठीक है, तो स्टॉक के प्राइसेस नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं बुलिश। जैसे बैल नीचे से ऊपर की तरफ वार कर रहा है तो बुलिश मींस तेजी। बियर मींस भालू, भालू ऊपर से नीचे की तरफ वार करता है, ऊपर से नीचे मारता है, इट मींस मंदी, वीक, इसलिए वर्ड यूज होता है बियरिश। बियरिश वर्ड बियर वर्ड से बना है और बुलिश वर्ड बुल वर्ड से बना है। ये बुलिश पैटर्न दिखाया गया है, मार्केट ऊपर जा रही है, ओवरऑल ऊपर जा रही है मार्केट ओवरऑल। तो बुल हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ वार करता है, बियरिश ऊपर से नीचे की तरफ भालू वार कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ स्टॉक के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, इट इज बियरिश पैटर्न। बुलिश कैंडल ग्रीन कलर की, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, शेयर के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। रेड कैंडल बियरिश कलर की, शेयर के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। आप चाहे तो चार्ट्स पे इन कैंडल्स के कलर भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट जनरली बाय डिफॉल्ट ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स में, वेबसाइट्स में यही कलर होते हैं। अब इन कैंडल्स की स्टडी आपको कहाँ करनी है, आप जनरली अगर आप ऑलरेडी जीरोधा पे, आप स्टॉक्स पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो उनके फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके अलावा आपको किसी फ्री वेबसाइट पे जाना है तो आप investing.com यूज कर सकते हैं या फिर tradingview.com। बुलिश कैंडल ग्रीन कलर की,
ये नीचे की जो ये बॉडी पार्ट मैंने आपको बताई थी, ये बॉडी है, ये स्टॉक का क्या है, ओपनिंग प्राइस है। ये स्टॉक नीचे ओपन हुआ, क्लोज हुआ यहाँ पे आके, इस जगह ऊपर आके क्लोज हुआ, इट्स ए क्लोजिंग प्राइस। स्टॉक ऊपर तक गया, कहां तक गया, यहां तक गया, ये स्टॉक का हाई प्राइस है। और नीचे भी आया उस पर्टिकुलर डे में, उस दिन स्टॉक लो है, मतलब यहां तक ट्रेड हुआ है। तो स्टॉक ऊपर नीचे होता रहा, एक रेट पे तो ट्रेड नहीं हुआ ना, खुला यहाँ पे, इस जगह खुला, ओपन हुआ, जिसे हम कह रहे हैं ओपनिंग प्राइस, नीचे गया, लो लगा के फिर डिमांड आई, ऊपर गया, हाई लगाया और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। ओपनिंग नीचे, क्लोजिंग ऊपर, बढ़ के बंद हो रहा है अपने ओपन प्राइस से स्टॉक, तो वो क्या है, बुलिश कैंडल बन जाएगी, ग्रीन कलर की कैंडल बन जाएगी। सेम एज इट इज बियरिश कैंडल की बात करेंगे। बियरिश कैंडल में क्या हो रहा है, ओपन यहाँ पे हो रहा है स्टॉक, ओपनिंग प्राइस यहाँ है बट क्लोजिंग प्राइस नीचे है, खुला ऊपर स्टॉक, नीचे गिर के बंद हो गया, नीचे गिर के यहाँ पे बंद हो गया और एक लो भी लगाया और स्टॉक एक हाई भी लगाया, ऊपर भी आया। तो हाई लगाया स्टॉक में, ओपन यहाँ हुआ, ये क्लोज यहाँ पे हुआ और ये लो लगाया, ओपनिंग ऊपर, क्लोजिंग नीचे, तो आपकी बन गई बियरिश कैंडल, रेड कलर की एक कैंडल फॉर्म हो गई। बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल। बुलिश में सेम एज इट इज, ओपनिंग नीचे, क्लोजिंग ऊपर। बियरिश कैंडल में ओपनिंग ऊपर, क्लोजिंग नीचे, मतलब गिर के बंद हुआ स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, ग्रीन कलर की कैंडल है, ओपन किस रेट पे हुई, ये ओपनिंग प्राइस है ये वाला, ओपन हुआ 495 रुपीज में स्टॉक, 495 रुपए में स्टॉक ओपन हुआ मॉर्निंग में। सपोज डेली कैंडल है, एक दिन की एक कैंडल है, और स्टॉक क्लोज किस रेट पे हुआ, 505 रुपए पे, यानी कि 10 रुपए बढ़ के बंद हो गया ऊपर, 10 रुपीज। तो ओपनिंग 495 पे, क्लोजिंग 505 पे, और हाई कहां तक गया, हाई गया स्टॉक 510 रुपए तक हाई प्राइस लगाया, यानी कि 505 से भी ऊपर गया, 510 का हाई लगा, बट बंद कहाँ हुआ, यहाँ पे आगे बंद हो गया। तो कैंडल बन गई आपकी ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। ये लो लगा स्टॉक का, 495 से नीचे भी गया, कहां तक गया, 490 तक का लो लगाया, यानी कि स्टॉक पूरे दिन में 490 रुपए से 510 रुपए तक के बीच में ट्रेडिंग हुई है। ठीक है, तो ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, किसी पर्टिकुलर एग्जांपल बताया है यहाँ पे, ठीक है, हर स्टॉक का डेटा अलग होगा। सेम एज इट इज बियरिश कैंडल में देखें ध्यान से, बियरिश कैंडल में 505 पे ओपन हुआ स्टॉक और 495 पे क्लोज हुआ, ये ओपनिंग प्राइस है और ये क्लोजिंग प्राइस है। 505 पे ओपन, 495 पे, पूरे दिन में 495 पे 3:30 बजे आके स्टॉक क्लोज हो गया 495 पे, और लो कहाँ तक का लगा, लो लगा 490 रुपए तक का। तो कैंडल कैसी बन गई, रेड कलर की कैंडल बन गई, जिसे आप कह रहे हो बियरिश कैंडल। तो ये सिंपल क्लियर कट साइन है, स्टॉक वो वीक है। ठीक है, अब वो डाउन ट्रेंड में है या नहीं है, वो डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन में आपको डाउन ट्रेंड की चीजें भी थोड़ी देर पहले बता चुका। ओवरऑल पता चल रहा है स्टॉक वीक है, गिर के बंद हो रहा है अपने ओपनिंग प्राइस से। तो यहाँ पे आपने सीखा, स्टॉक अगर रेड कलर की कैंडल बन रही है तो ओपनिंग प्राइस ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस नीचे है। ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है तो ओपनिंग प्राइस नीचे है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, बढ़ के बंद हो रहा है। बट हाई सेम है, यहाँ भी हाई यही है और यहाँ भी हाई यही है, यहाँ भी लो नीचे है, यहाँ भी लो नीचे है, ओपनिंग क्लोजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस। तो कुछ कैंडल्स में क्या होता है, ओपनिंग और हाई सेम होता है, ओपनिंग और लो सेम होता है, उन कैंडल्स में विक नहीं होती, अपर शेडो लोअर शेडो नहीं होती। और बहुत सी कैंडल्स ऐसी भी बन जाती है उसमें बॉडी नहीं होती। अभी आपने देखा बॉडी क्या होती है, शेडो क्या होती है, अभी समझाया मैंने आपको। तो इसमें आप देखो, इस वाली कैंडल में बॉडी नहीं है, इस कैंडल में शेडो नहीं है, इस कैंडल में शेडो बहुत छोटी सी है, इन कैंडल में शेडो बड़ी है, बॉडी छोटी है।
इन कैंडल्स में नीचे की शेडो है, ऊपर की शेडो नहीं है, यहाँ पे कोई शेडो नहीं है। इन कैंडल में ऊपर की शेडो है, नीचे की शेडो नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैंडल बनती हैं और इनका क्या मीनिंग है ये आप इस कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, इसका भी एक चैप्टर है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, उसमें आप सीखेंगे इसका मीनिंग क्या है। छोटी कैंडल बन रही है तो क्या मीनिंग है, बड़ी कैंडल बन रही है तो क्या मीनिंग है, और इसके लेटेस्ट प्रॉफिटेबल मेथड्स आप सीखेंगे, क्योंकि बेसिक मेथड इंटरनेट पे भी पड़े हुए हैं। ठीक है, बट वो आज की डेट में सक्सेसफुल है। किस कैंडल पे ट्रेड करना है वो इंपॉर्टेंट है। शेयर मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ट्रेडिंग कैसे करें, अच्छे सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे खोजें, और सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होते हैं उसकी स्टडी अब करते हैं। हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क। स्टॉक मार्केट जनरली डिमांड सप्लाई के बेसिस पे काम करता है। जैसे कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, अगर मार्केट में एप्पल ज़्यादा आ गया, मंडी में ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो प्राइसेस चीप हो जाएंगे, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई मंडी में एप्पल बहुत ज़्यादा आ गया, हर किसी के पास एप्पल है जो फ्रूट सेलर है, तो हो सकता है प्राइसेस कम हो जाए क्योंकि सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, और सेम एज इट इज एप्पल बहुत कम आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है सप्लाई कम है तो डिमांड बढ़ने के चांसेस हैं, डिमांड तो होती है, एप्पल कम आ रहा है तो प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो सब कुछ डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चल रहा है। डिमांड ज़्यादा है तो स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, डिमांड कम है तो प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, आपने अप ट्रेंड सीखा, डाउन ट्रेंड सीखा, साइडवेज ट्रेंड सीखा। मैंने आपको बताया अप ट्रेंड में जनरली आपको बाई की पोजीशन बना के चलना चाहिए, बट एक अच्छे लेवल पे जहां से डिमांड आ सकती है। सपोर्ट को ऐसे समझें, ये सपोर्ट है आपका, फ्लोर है, फ्लोर है, जमीन है, और ये आपकी छत है जिसे आप बोल लो रेसिस्टेंस, जिसे आप बोल लो सपोर्ट। ठीक है, तो स्टॉक कभी ऊपर जाएगा, इस तरीके से चलेगा, ऊपर चलेगा तो फिर नीचे भी आएगा लौट के। ठीक है, तो स्टॉक के प्राइसेस अगर ऊपर जा रहे हैं तो डिमांड ज्यादा होगी तभी ऊपर जा रहे हैं, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई होगी। स्टॉक के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं या करेंसी के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, कमोडिटी के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो सप्लाई ज्यादा होगी, बेचने वाले ज्यादा होंगे, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। प्राइसेस ऊपर गए, नीचे आए, फिर ऊपर गया, प्राइसेस नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, डिमांड यहां से आई, यहां से डिमांड आई, यहां से डिमांड आई। ठीक है, जहां से डिमांड आती है वो एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट इज द लेवल वेयर स्टॉक प्राइसेस इज लाइकली टू बाउंस रादर देन गोइंग फर्दर डाउन। प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं नीचे जाने की बजाय, यहाँ पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है, यहाँ भी डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस जगह, यहाँ पे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड है, यहाँ भी सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड है, तभी तो प्राइसेस नीचे आए हैं, ऊपर से नीचे है, बेचने वाले ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइसेस नीचे आए। तो सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां से डिमांड आ सकती है, और रेसिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जहां से सप्लाई। बट सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालने के लिए, अच्छे सपोर्ट और रेसिस्टेंस होने के लिए कुछ कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप उन कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो आप कह सकते हैं ये एक अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। फर्स्ट है लेंथ। लेंथ का मीनिंग होता है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सपोर्ट और रेसिस्टेंस। इसका मीनिंग सिंपल ये है, जब स्टॉक गिरा तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे कितनी देर रुका, यहाँ से उठा तो यहाँ पे कितने दिन रुका, एक दिन रुका तो एक कैंडल बनाएगा, दूसरे दिन रुका दूसरी बनाएगा, तीसरे दिन रुका तो तीसरी बनाएगा, चौथी, पांचवी, छठी, फिर धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो गया। तो यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 5, 5 दिन रुका, 5 दिन इसी के आसपास ट्रेड होता रहा लगातार नीचे। तो लॉन्गर ड्यूरेशन, कितना टाइम स्पेंड किया, टाइम 5 दिन स्पेंड किया, तो वो एक अच्छा साइन है कि इसने 5 दिन स्पेंड किया। ड्यूरेशन ज्यादा है,
टाइम स्पेंड, ब्रैकेट में लिख लो टाइम स्पेंड। अगर टाइम ज़्यादा स्पेंड किया तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है उस स्टॉक का। मैं इसे थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। गिरा, यहाँ पे कितनी कैंडल्स बनाई, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार, पाँच, फिर धीरे धीरे ऊपर चल पड़ा। ठीक है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट है, ज़्यादा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे आसपास कितनी कैंडल बनी हुई है, एक के बराबर में एक बन रही है क्या। ठीक है, कैंडल्स ये चार्ट्स पे समझेंगे। सेकंड कंडीशन है हाइट। हाइट का मतलब है डिफरेंस कितना है। डिफरेंस किसके बीच का, डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बीच का। जितना ज्यादा डिफरेंस है उतना अच्छा सपोर्ट रेसिस्टेंस है। अब मान लो यहाँ से 700 रुपए से डिमांड आई और ये यहाँ से 900 रुपीज तक गया, ऊपर 900 रुपए तक गया स्टॉक, तो 700 भी एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट ये भी तो है ना। मान लो ये है आपका 750, ये है 800। ठीक है, अब 800 भी सपोर्ट है, यहाँ से डिमांड 800 और 900 के बीच में डिफरेंस 100 रुपए का है। आपको डिफरेंस किसका देखना है, सपोर्ट रेसिस्टेंस का देखना है। बट 900, ये वाला 900 और 700 के बीच का डिफरेंस कितना है, 200 का है। तो यानी कि ये सपोर्ट अच्छा सपोर्ट है 700 रुपए का, ये सपोर्ट एक अच्छा सपोर्ट है। थर्ड आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम मैं आपको बता चुका जब क्लास स्टार्ट की थी। वॉल्यूम मींस नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन ए पर्टिकुलर टाइम, यानी कि यहाँ पे कितना वॉल्यूम था। 700 रुपए से डिमांड आई, आपको पता है यहाँ पे कितने शेयर ट्रेड हुए, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कितने शेयर ट्रेड हुए। अच्छा वॉल्यूम था क्या, अच्छा वॉल्यूम से मतलब है वॉल्यूम बढ़ रहा था क्या। मैंने आपको बताया था प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, तो वो एक अच्छा साइन है। तो वॉल्यूम अगर ज्यादा था प्रीवियस डे से, पिछले दिनों से, इस जगह यहाँ पे वॉल्यूम देखना पड़ेगा, तो वो एक अच्छा साइन है। यहाँ पे वॉल्यूम कैसा था, इस जगह डिमांड है, यहाँ पे वॉल्यूम कैसा था। अगर वॉल्यूम था इस जगह भी तो अच्छी बात है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है सपोज, तो 800 रुपए भी एक अच्छा लेवल है। अगर वॉल्यूम ज्यादा कुछ नहीं था प्रीवियस डे से, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम था, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा था, तो 800 रुपए अच्छा लेवल नहीं है। तो स्टॉक नेक्स्ट टाइम जब भी नीचे आएगा, अब 900 रुपए पे खरीदोगे तो नुकसान का सौदा है, हायर प्राइस पे आप खरीद रहे हो, तो आपको वेट करना है स्टॉक के नीचे आने का। ठीक है, स्टॉक पहले ही निकाल के रखना है, कौन से स्टॉक गिर रहे हैं, सपोर्ट के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, अब स्टॉक जब भी नीचे आएगा 800 रुपए पे मैं वेट करूंगा। अब 800 मान लो मुझे रिस्की लग रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम था ही नहीं, तो मैं 750 चेक करूंगा, नीचे का लेवल चेक करूंगा। अब सपोज मुझे एक अच्छा लेवल मिल गया 700 रुपए का, तो अब इसका मतलब नहीं है 700 पे खरीदना है, तो एक रेंज होती है। रेंज, मान लो आपने रेंज बनाई 695 से 710 रुपए तक की, आपने कहा मैं इस रेंज में खरीदूंगा। सपोर्ट एक तरह की रेंज है, तो नेक्स्ट टाइम जब स्टॉक इस रेंज में आएगा 695 से 710 के बीच में, तो 700 रुपए का लेवल आ ही जाएगा कहीं ना कहीं यहाँ पे, तब आप स्टॉक को खरीद सकते हो। क्योंकि यहाँ पे लॉन्गर ड्यूरेशन थी, लेंथ थी, लेंथ की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, हाइट, हाइट अच्छी है, 200 रुपए का डिफरेंस है 700 और 900 के बीच में, और वॉल्यूम भी सपोज यहाँ पे था, अच्छा वॉल्यूम, तो ये एक अच्छी ट्रेड हमारी बन सकती है। क्योंकि मार्केट में करेक्शन तो होती है, कोई चीज ऊपर गई है वो नीचे भी जरूर आएगी, और नीचे गई है वो ऊपर भी जरूर जाएगी। ठीक है, तो आपको करेक्शन पे हमेशा खरीदना चाहिए, रिट्रेसमेंट पे खरीदना चाहिए, या फिर आपको ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करना चाहिए। वो ब्रेकआउट्स के मेथड, स्ट्रेटेजीज आप पूरे कोर्स में सीखेंगे। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 695 और 710 के बीच में आप अपनी पोजीशन बना सकते हो, किसी एक रेट पे नहीं खरीदना चाहिए। कुछ शेयर आपने 695 पे खरीदे, कुछ 700 पे, 705, 700, आपने बिड लगा दी, पहले ही अपनी बिड प्लेस कर दी, जब स्टॉक इस रेंज में आएगा तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग पैनिक में बेच रहे होंगे बट आप खरीद रहे होगे एज ए स्मार्ट ट्रेडर यहाँ पे। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो एक अच्छी बात है।
आप चाहें तो इसको लेंथ को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि लेंथ कई बार नहीं मिलती, बट आपको हाइट को इग्नोर नहीं करना, वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ से डिमांड आई, स्टॉक गिरा, ऊपर से गिरा, नीचे आया, एकदम ऊपर उड़ गया, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ऐसे ही चल रहा है, ऊपर नीचे फिर ऊपर। तो यहाँ से डिमांड आई, सपोज यहाँ पे वॉल्यूम भी था, अच्छा खासा वॉल्यूम था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा ट्रेड हो रहे थे हर कैंडल पे जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, अच्छा वॉल्यूम था प्रीवियस डे से। और आपने देखा यहाँ से पर्टिकुलर लेवल से डिमांड आई और ये यहाँ से डिमांड आके यहाँ तक गया, फिर यहाँ से सप्लाई बढ़ी, गिरा, नीचे आया, यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, तो दोबारा इस लेवल तक ये दोबारा आ गया जहां से डिमांड आई थी, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई थी। तो जब आपको पता है यहाँ पे वॉल्यूम की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हाइट की कंडीशन मान लो सेटिस्फाई हो गई, सपोज मैंने अभी यहाँ पे हाइट चेक नहीं करी, आप चेक करना पड़ेगा आपको चार्ट्स पे, हाइट कितनी है, कहाँ की हाइट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का कितना डिफरेंस, ऐसे सपोर्ट तो ये भी है, यहाँ से डिमांड आई है, ये भी छोटा सा सपोर्ट है, बट मेजर सपोर्ट तो ये है ना, हाइट ज्यादा है, इसके बीच और इसके बीच का डिफरेंस ज्यादा है जब ये स्टॉक नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे खरीदना फायदेमंद है। तो आपने बिड प्लेस कर दी और ये थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर भी गया है, यहाँ से सप्लाई बढ़ी थी, तो ये क्या है, लेवल रेसिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड है, बेचने वाले ज्यादा है, तो स्टॉक अगर सपोज आपने यहाँ पे अपनी बिड प्लेस करी, बाय करा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल करके निकलना है, क्योंकि पहले यहाँ से स्टॉक गिर चुका है, आपको पता है, तो दोबारा भी गिर सकता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, हिस्ट्री रिपीट होती है, हिस्ट्री रिपीट्स, हिस्ट्री रिपीट हुई, बाय करा, पहले यहाँ से डिमांड आई थी, दोबारा यहाँ से डिमांड आ गई, बाय कर लिया आपने, फिर दोबारा नीचे बाय कर लिया आपने, यहाँ पे दोबारा इस पर्टिकुलर लेवल पे आया, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगाना चाहिए, 1-1.5% नीचे, जहां से डिमांड आ सकती है, ऐसा नहीं इसी लेवल का स्टॉप लॉस लगा दिया तो कट जाएगा, ठीक है, या फिर इसके नीचे कोई रेड कैंडल बनने का वेट करना चाहिए, प्रॉपर बड़ी कैंडल होनी चाहिए, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग नीचे ही होनी चाहिए दोनों की। आपने यहाँ बाय करा, दोबारा यहाँ पे सेल कर दिया, अब बार बार नहीं करना, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, क्योंकि तीसरी बार ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कई बार तीसरी बार नहीं होता तो चौथी बार तो ब्रेक हो ही जाता है, ठीक है। तो अभी आप देखो ये यहाँ पे ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, रेसिस्टेंस, डिमांड यहाँ से आई, इस लेवल से डिमांड आई, स्टॉक ऊपर तक गया, यहाँ पे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, रेसिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, गिरा, नीचे तक यहाँ तक आया, फिर देखो यहीं से सप्लाई बढ़ रही है, तो जहां से सप्लाई बढ़ रही है, पहले बढ़ी थी सप्लाई, तो दोबारा भी बढ़ सकती है, तो आपको इस स्टॉक को यहाँ पे बेच के चलना चाहिए, अगर आपने पोजीशन बाई की बना रखी है पहले ही, तो क्योंकि पहले सप्लाई यहाँ पे बढ़ चुकी है, थर्ड टाइम सप्लाई दोबारा बढ़ी, फोर्थ टाइम भी दोबारा यहाँ पे सप्लाई बढ़ी, तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है ये, लगातार इस पर्टिकुलर लेवल पे जब भी आता है तो स्टॉक गिर जाता है, जब भी यहाँ आता है गिर जाता है, जब भी यहाँ आता है गिर जाता है। तो ये स्टडी आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, आप डेली टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप ये स्टडी कर सकते हो। सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से डिमांड आई थी, यहाँ पे डिमांड इज ग्रेटर देन क्या थी, सप्लाई थी, ठीक है, स्टॉक यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे क्या बढ़ी, सप्लाई बढ़ गई, बेचने वाले ज्यादा आ गए तो गिर गया, ठीक है, यहाँ से डिमांड आई थी तो दोबारा भी यहाँ से डिमांड आ सकती है, क्योंकि पहले स्टॉक यहाँ से ट्रेवल करके ऊपर तक गया, तो आप यहाँ से स्टॉक को क्या कर सकते हो, बाय करके चल सकते हो, यहाँ से सेलिंग बढ़ी थी, यहाँ से गिरा था स्टॉक, नीचे आया तो दोबारा भी यहाँ से गिर सकता है, तो इस स्टॉक को यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ज्यादा यहाँ से डिमांड आई, इस पर्टिकुलर लेवल से डिमांड आई, यहाँ पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई थी, ये स्टॉक ट्रेवल करके यहाँ तक गया ऊपर तक, यहाँ से फिर गिरा, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं से सप्लाई बढ़ी, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर सेम लेवल से सप्लाई बढ़ी, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग क्या है, रेसिस्टेंस है, जहाँ पे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड है, और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, फर्स्ट सेकंड बार टच करा, थर्ड बार टच करा, नीचे आया, और अब की बार ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया,
तो मैं कहूँगा इसे ब्रेकआउट लेवल, ये एक ब्रेकआउट लेवल है। तो जहाँ पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई थी, लगातार डिमांड आ जाती थी इस पर्टिकुलर लेवल पे, सपोज ये 700 रुपीज का लेवल था, अब ये लेवल क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे बेचने वाले ज्यादा है, यहाँ पे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड है, तभी तो स्टॉक नीचे आया है, नीचे गिर गया। तो नेक्स्ट टाइम स्टॉक अगर यहाँ पे टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सेल करके चल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये लेवल जो सपोर्ट था, अब ये सपोर्ट क्या बन गया, रेसिस्टेंस बन गया। और रेसिस्टेंस वो लेवल होता है जहाँ पे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड होती है, जो कि आपने इस वीडियो में सीखा। और इस ब्रेकआउट पे अगर वॉल्यूम भी आपको मिल जाता है, जब ये ब्रेक हो रहा है लेवल 700 रुपए का, वॉल्यूम भी ज्यादा, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं इस जगह, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब 700 रुपए ब्रेक करके सपोज ये 650 तक अगर दोबारा ये 700 रुपए तक अगर आता है, तो आप स्टॉक को शॉर्ट सेल करके चल सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप डेरिवेटिव में कर सकते हो, इक्विटी कैश में कर रहे हो तो आपको सेम डे कवर करना पड़ेगा अपनी शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 700 पे शॉर्ट करा डेरिवेटिव्स में, नीचे आ गया तो आपने क्या कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, बाय कर लिया, क्योंकि आप डेरिवेटिव्स में बिना खरीदे बेच के भी चल सकते हो। देखो दोबारा यहाँ पे आया, दोबारा आप बेच के चल सकते हो, यहाँ पे टच करा, तो रेसिस्टेंस सपोर्ट बन जाते हैं और सपोर्ट रेसिस्टेंस बन जाते हैं इस मार्केट में। स्टॉक मार्केट इज टू कॉम्प्लिकेटेड, ये सबसे बड़ी मिथ है, ठीक है। स्टॉक मार्केट कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स ए प्योर बिजनेस। आप इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करें, जो कि प्योर डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ट्रेड होता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, इलियट वेव, फिबोनाची, रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन, चार्ट पैटर्न्स की स्टडी आप करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें अपने आप को एजुकेट करना चाहिए और दूसरों की एडवाइस नहीं फॉलो करनी चाहिए, अपने मेथड्स पे बेस करना है। तो जो आपने सीखा उसकी प्रैक्टिस करो, अपने डाउट्स क्लियर करो आप मेरे से, उसके बाद आप जब आपको लगे तो थोड़े थोड़े शेयर्स की आप प्रैक्टिस स्टार्ट करके फिर एक बड़ा सौदा आप लगा सकते हो मार्केट में। ये हैवेल्स का स्टॉक है, जिसके फैंस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं, हैवेल्स इंडिया, कैंडलस्टिक चार्ट है। हैवेल्स इंडिया में आप ध्यान से देखें, ये स्टॉक कहाँ से उठा है, इस जगह से उठा है, लगभग 450 रुपए के आसपास से 21 मई 2020, और यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक गया 1224 रुपए तक। तो मैं ये कह सकता हूँ ये मेजर सपोर्ट है। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कहाँ से हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट साइड से हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करा और यहाँ पे मैंने इस जगह ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ हो गई। आप इसे ब्लू भी कर सकते हो या फिर इसे आप और डार्क भी कर सकते हो, ये देखो मैंने और डार्क कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डिमांड आई थी, ये ऊपर तक गया था। अब सप्लाई कहाँ से बढ़ी, मुझे पता है यहाँ से ये गिरा है, कहाँ से गिरा है, इस कैंडल से गिरा है। इसका इस कैंडल का हाई यहाँ पे देखो कहाँ लिखा है, इस कैंडल का हाई लिखा हुआ आपको मिलेगा चार्ट्स पे, इस जगह एच फॉर हाई, L फॉर लो, C फॉर क्लोज, O फॉर ओपन। ये ब्रोकर का सॉफ्टवेयर है, फायर्स भी एक ब्रोकर है, बट आप इसके बजाय investing.com यूज करें या आपके ब्रोकर का जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इस चार्ट्स पे बता रहा हूँ आपको, यहाँ से सप्लाई बढ़ी है इस जगह से, इसको मैं रेड कलर में शो कर रहा हूँ, रेड, यहाँ से सप्लाई। इसके नीचे छोटे छोटे सपोर्ट रेसिस्टेंस भी मेरे पास हैं। कैसे हैं, अगर आप चार्ट्स पे ध्यान से देखो, अप ट्रेंड में है स्टॉक, लगातार ऊपर जा रहा है। कैसे ऊपर जा रहा है, यहाँ से डिमांड आई, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर डिमांड आई, ऊपर गया, ऊपर नीचे, डिमांड आई, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर डिमांड आई, ऊपर नीचे, इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है ऊपर नीचे, हायर हाइज फॉर्मेशन हो रही है,
हायर हाइज और हायर लोस, राइट। अब एक माइनर लेवल का सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस जगह, यहाँ से उठा है क्योंकि यहाँ से उठ के ऊपर तक गया है, और जब ये उठना शुरू हुआ यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे वॉल्यूम आया, थोड़ी लेट आया, ठीक है, इस जगह वॉल्यूम आया कहीं ना कहीं 1023 के आसपास वॉल्यूम देखने को मिला इस जगह, ठीक है। तो एक अच्छा लेवल है 102 क्योंकि वॉल्यूम भी यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम बार यहाँ पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम दिखाई दे रही है, वॉल्यूम बार है। इसमें ग्रीन रेड कुछ नहीं देखना, डजेंट मैटर, आपको केवल ये देखना है बार्स बड़े बड़े बन रहे हैं क्या। अब देखो यहाँ पे बार्स बड़े बन रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम आया, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे एक माइनर लेवल का सपोर्ट ड्रॉ कर सकता हूँ इस कैंडल पे, और इसको मैं ग्रीन कलर में ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से डिमांड आई थी पहले, और कहाँ से आई थी डिमांड, यहाँ से भी आई है, ऐसे यहाँ से भी आई है, यहाँ से भी डिमांड आई है। बट आप ध्यान से देखो यहाँ से स्टॉक गिरा है, मैं यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर लेवल पे, इस पर्टिकुलर लेवल कहाँ से गिरा है, ध्यान से देखो चार्ट्स पे, यहाँ से गिरा है, इस जगह से गिरा है, गिर के नीचे आया, फिर देखो ऊपर गया, दोबारा यहाँ पे टच करके ऊपर आया, वही बन गया ना रेसिस्टेंस, सपोर्ट बन गया। बहुत माइनर लेवल का है बट ये बट है ये देखो ये टच करा, ऊपर गया, फिर दोबारा यहाँ पे टच करने की कोशिश करी और फिर यहाँ से उड़ गया। तो ये भी 852 रुपए इंपॉर्टेंट लेवल है हैवल्स के, ठीक है। और एक लेवल हमने निकाला 990 सॉरी 999 का, 999, और ये 850, दो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं अभी चार्ट, ठीक है। तो आप देखो स्टॉक लगातार इस लेवल को टच करके ऊपर उठ रहा है, जो हमारा सपोर्ट था, पहले सपोर्ट था, यहाँ से डिमांड आई थी, ऊपर तक गया था, यहाँ तक गया था इस जगह से, ठीक है। कहाँ से गया था उसको भी देख लेते हैं। इस कैंडल का लो क्या है, इस कैंडल का लो है 969, 969 रुपीज से डिमांड आई थी, और ये कहाँ तक गया, 1231 रुपए 90 पैसे तक गया। अब जब गिरा तो देखो दोबारा यहीं से डिमांड आई, इस पर्टिकुलर लेवल से डिमांड आई डिमांड। अब यहाँ पे एक चीज और है थोड़ी सी समझने की, थोड़ा अगर वॉल्यूम बार थोड़ा बड़ा करके देख सको तो देख सकते हो, क्या यहाँ पे लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या, मतलब प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ठीक है। प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं, अब देखो यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम बार लगातार बढ़ रहा है ओवरऑल, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है। जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, देखो जब स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी लगातार लगातार धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ये बार छोटे छोटे बने हुए हैं, इन्हें बड़े करके देखेंगे तो पता चल जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है लगातार। तो ये भी आप स्टडी कर सकते हो वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या। अभी फिलहाल अगर आप ध्यान से देखो चार्ट्स पे, इसको यहाँ से डिमांड आई थी, दोबारा यहाँ से डिमांड आई, फिर ऊपर यहाँ तक गया, फिर दोबारा डिमांड आई, फिर ऊपर गया यहाँ तक, नीचे आया, फिर यहीं टच किया, और दोबारा यहीं से डिमांड आई, थर्ड टाइम, थर्ड टाइम बोलो आप, सेकंड टाइम बोलो,
ठीक है, दोबारा डिमांड आई, और जब डिमांड आई तो वॉल्यूम भी था। यहाँ पे तो वॉल्यूम था ही, इस जगह के आसपास, यहाँ पे आया, वैसे इस कैंडल पे ज्यादा आया वॉल्यूम। ठीक है, बट ये जो हथौड़ा सा बना हुआ है जिसकी विक बड़ी है इस कैंडल की, इस वाली कैंडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम भी था। कैसे वॉल्यूम था? ये ग्रीन कलर की कैंडल आप ध्यान से देखो, कौन सी कलर की? ये रही कैंडल, ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कितनी बड़ी शेडो है, लोअर शेडो बड़ी है, एक हथौड़े की तरह का कैंडल बन रही है। इसकी स्टडी हम करेंगे, जिसे बोलते हैं हैमर, आने वाली क्लासेस में करेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? अब ये सपोर्ट पे बन गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमें पता है ये सपोर्ट है, पहले डिमांड आई थी, अभी आपने चार्ट्स पे देखा, तो दोबारा भी यहीं से डिमांड आ रही है, और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये वाला बार बढ़ा है, ये वाला उससे भी ज्यादा बढ़ा है। अब थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन हुआ, बट ओवरऑल दो कैंडल पे तो वॉल्यूम बढ़ गया ना, दो कैंडल पे बढ़ गया, बस इतना ही चाहिए हमें, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, दो कैंडल पे बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, और लगातार इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। जो हैमर है इसके ऊपर बना हुआ है, प्राइसेस यहाँ चल रहा है, हैमर के नीचे नहीं गया, ये हैमर का लो है। इसको हैमर बोलते हैं, हथौड़ा जैसा होता है, वैसे ही बना हुआ है ना ये। अभी आप ध्यान से देखो, ये स्टॉक में यहाँ से डिमांड आ गई, क्योंकि पहले यहाँ से डिमांड आई थी 970 रुपीज से, दूसरी बार आई, थर्ड टाइम आई, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। टारगेट क्या रखना है? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, कुछ महीने की ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप टारगेट यहाँ तक का रख सकते हो, 1200 रुपये, 1230 रुपये तक के, क्योंकि यहाँ पे पहले सप्लाई बड़ी थी, इस जगह से गिरा था। ये हमारा क्या है? रेसिस्टेंस पॉइंट है। रेसिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जहाँ पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई होती है। ये क्या? सपोर्ट है, जहाँ से डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई होती है। ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, मैं करेक्ट कर रहा हूँ। सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड होती है। रेसिस्टेंस एक ऐसा लेवल है यहाँ पे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड होती है, और सपोर्ट डिमांड इज ग्रेटर देन। अब आपको पता लग गया ये रेसिस्टेंस है, और आप कहाँ खरीद रहे हो? 900, सपोज 970 रुपये के आसपास बाय कर रहे हो, तो मोटा मोटा आप मान के चलो आपको 250 रुपये के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी आपको इसमें मिल सकती है, अगर आप इतना रुको। स्टॉप लॉस इस हैमर के लो का रख सकते हो। इस हैमर का लो क्या है? इस हैमर का लो देखो, 958 लो है इस कैंडल का, तो 957 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना, और इसे कैरी कर सकते हैं आगे भी। अब ध्यान से देखिए इस जगह, यहां से सप्लाई बढ़ी है, इस जगह से देखो, मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी इस जगह। क्यों कर दी? इसलिए कर दी क्योंकि यहाँ से सप्लाई बढ़ी है, यहाँ पे बड़ी सप्लाई, यहाँ से गिरा, दूसरी बार बढ़ी, तीसरी बार बढ़ी, तो ये भी तो एक मेजर लेवल है, रेसिस्टेंस हर्डल है ना, हैवल्स इंडिया के लिए, हैवल्स के लिए बहुत बड़ा हर्डल है। यहाँ से सप्लाई लगातार बढ़ी, स्टॉक गिर रहा है, क्या लेवल है? 1087 रुपये का लेवल है। तो बेटर है, अगर आप 970 पे बाय कर रहे हो, 1000 स्टॉक बाय कर रहे हो, तो 500 स्टॉक का 500 क्वांटिटी का प्रॉफिट आपको यहाँ पे बुक करना चाहिए इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास, क्योंकि एक मेजर रेसिस्टेंस है। जब तक ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता। ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है वॉल्यूम के साथ, तो बहुत अच्छी बात है, और खरीद लो यहाँ पे, इस लेवल पे फिर आप और खरीद सकते हो। इस लेवल पे खरीद सकते हो, बता रहा हूँ दोबारा। आपने क्या करा? क्वांटिटी यहाँ सेल कर दी, यहाँ पे बाय करी, यहाँ पे आपने सेल कर दी, स्टॉप लॉस लिया। बट अभी क्या हुआ? ये इस थोड़ा स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, आपने कहा अच्छा हुआ बेच दिया, फिर स्टॉक दोबारा ऊपर निकलना स्टार्ट हुआ। जब स्टॉक दोबारा ऊपर निकल रहा है वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम भी ज्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ये वजह वॉल्यूम बार बने हुए, वॉल्यूम भी ज्यादा है,
तब आप इस स्टॉक को दोबारा बाय कर सकते हो एज ए मीडियम रिस्क ट्रेडर। अब लो रिस्क ट्रेडर तो बिल्कुल नीचे बाय करता है, मीडियम रिस्क ट्रेडर आप यहाँ बाय कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट ले चुके ना, 500 क्वांटिटी का प्रॉफिट यहाँ पे बुक भी कर चुके, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस, अब ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, सपोज ये ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है, तो ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो सपोर्ट क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंस क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि इसको ब्रेक करके जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया, आपका ब्रेकआउट लेवल है। फिर नेक्स्ट क्वांटिटी आप यहाँ पे सेल कर सकते हो इस पर्टिकुलर लेवल पे। इस तरीके से ट्रेडिंग आप कर सकते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेस पे, बट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता केवल डिमांड सप्लाई के बेस पे आप ट्रेडिंग करें। इसके साथ टेक्निकल एनालिसिस के और भी मेथड्स इसके साथ कंबाइन करके देखने चाहिए, ताकि एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बन सके। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी ध्यान से देखें आप, ये स्टॉक है, मार्केट, स्टॉक मार्केट लगातार लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, यहाँ से सप्लाई बड़ी गिरा, यहाँ से 952 रुपीज से, बट अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ investing.com की तरफ ही। ठीक है, ये मैं अपने ब्रोकर की वेबसाइट पे ले गया था, investing.com पे ही हम यहाँ पे लिखते हैं, सपोज निफ्टी लिखा हमने यहाँ पे। उससे पहले आपको यूज करना है investing.com, ओपन करना है और यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं, साइन इन साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद एक बार अकाउंट क्रिएट हो गया, फिर आपको साइन इन करना, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना है और ईमेल आईडी पासवर्ड और साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे फ्लैग चेंज करना है, फ्लैग आपने इंडिया का सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये वेबसाइट ओपन हो गई investing.com की, इंडिया वाली। सर्च बार में आपने लिखा किसी स्टॉक का नेम, सपोज आपने लिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, तो SBI का स्टॉक ओपन हो रहा है, शेयर NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब SBI का स्टॉक ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे आ गए हम टेक्निकल चार्ट्स, टेक्निकल चार्ट्स पे क्लिक करना है इस जगह। और यहाँ से करना आपको फुल स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन मोड पे चलेगा और यहाँ से आपको जैपनीज कैंडल अप्लाई करना है। ठीक है, ये आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट। ठीक है, तो अभी आप इस स्टॉक को ध्यान से अगर देखें, ये स्टॉक ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बट अभी हम बात कर रहे थे महिंद्रा एंड महिंद्रा की। ठीक है, तो हम महिंद्रा एंड महिंद्रा ही यहाँ पे टाइप करके देखते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, M&M, M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सेकंड वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं हम, यहाँ से सप्लाई बढ़ी इस जगह से, इसको रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ से गिरा है, तो रेसिस्टेंस है 950 रुपीज के आसपास का, गिर के नीचे आया। और सपोर्ट क्या है, कहाँ कहाँ से डिमांड आई, एक लेवल ये है, यहाँ से डिमांड आई, ऊपर गया, ऊपर गया, तो ये भी एक लेवल है, ये पर्टिकुलर लेवल है। और यहाँ से ये पुराना भी लेवल टच हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से ये, तो यहाँ पे भी है एक मेजर रेसिस्टेंस है, यहाँ पे रेसिस्टेंस था, अब ये क्या बन गया, यहाँ से ब्रेक कर दिया तो सपोर्ट बन गया, तो मैं इसे ग्रीन कलर में ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, सपोर्ट बन गया, यहाँ से उठा, फिर दोबारा यहाँ से डिमांड आई, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। अगर कभी भी मार्केट में क्रैश आता है, मार्केट गिरता है, तो आप इस स्टॉक को यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी है अच्छा खासा।
ठीक है, वॉल्यूम भी अच्छा लगा हुआ है, यहाँ से बहुत अच्छी तरह से उठा है। नीचे वॉल्यूम बार देखो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ से दिखाई जब जब प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हो, वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो, तो वो एक अच्छा साइन है। इट मीन्स स्टॉक ऊपर जा सकता है, पहले गया था दोबारा यहाँ पे आएगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर लेवल का। तो ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, यहाँ से डिमांड आई है इस जगह से। कहाँ से डिमांड आई है? डिमांड आपकी आई है यहाँ से, डिमांड आई, एक डिमांड यहाँ से भी आई है। यहाँ से सप्लाई बढ़ी थी, सप्लाई बढ़ के ये नीचे आया, नीचे आया यहाँ से, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे टच करके फिर ऊपर गया। तो आप देखो लगातार इस पॉइंट पे टच करने के बाद ये स्टॉक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कहाँ कहाँ से बढ़ रहा है, मैं पॉइंट टच करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से सप्लाई बढ़ी थी इस लेवल से, गिरा था, फिर यहाँ पे क्या करा, ये रेसिस्टेंस था ना माइनर लेवल का, अब ये क्या बन गया? ब्रेक हो गया। ये एक तरह का ब्रेकआउट लेवल है। ये आपका बन गया सपोर्ट। सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां से डिमांड आती है। तो स्टॉक जब नेक्स्ट टाइम ऊपर से नीचे आया, तो आप इस स्टॉक को यहाँ पे क्या कर सकते थे? बाय कर सकते थे, क्योंकि पहले डिमांड आई थी, डिमांड आई थी ना, ये तभी तो ऊपर गया है, ब्रेकआउट लेवल था। और अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा, वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। अब वॉल्यूम बार में थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये देखो, ध्यान से देखो, अगर वॉल्यूम को, ये देखो, ये वॉल्यूम की छोटे छोटे बार लगो, ओवरऑल वॉल्यूम ध्यान से देखो बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। ये बार लगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा, और लगातार बार बड़े बड़े बनते जा रहे हैं, प्राइसेस भी ऊपर जा रहा है, बार भी बड़े बन रहे हैं, तो अच्छा साइन है। प्राइस भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इट मीन्स स्टॉक ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉक फिर दोबारा ऊपर गया। अगर आपने यहाँ पे खरीदा होता, किस रेट पे आसपास? 755 रुपए के आसपास। और कहाँ तक गया? ये गया यहाँ तक, 950 रुपीज के आसपास। तो ऑलमोस्ट 200 रुपीज पर शेयर की प्रॉफिटेबिलिटी जिसने यहाँ खरीदा होगा उसे मिली होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम, अब आपको पता ही है अच्छा लेवल है, वॉल्यूम भी था यहाँ पे। हमारी कंडीशंस क्या क्या थी, ध्यान हो अगर, हमारी कंडीशन थी लेंथ, लेंथ थी हमारी। तो यहाँ पे तो लेंथ बन रही है ना, एक दो तीन, तीन कैंडल बन रही है, लेंथ बन रही है, काफी टाइम स्पेंड करा। ठीक है, यहाँ भी देखो काफी टाइम स्पेंड करा, एक दो तीन चार पांच, फिर ये ब्रेक हो गया, लेंथ है यहाँ पे। हाइट, हाइट भी है जी यहाँ पे। तो ये 200 रुपए की हाइट है, यहाँ पे लेवल है 750 का, ऊपर लेवल है 950 का, 200 पॉइंट की हाइट है, डिफरेंस है। ये कंडीशन भी फुलफिल, ये कंडीशन भी फुलफिल, और वॉल्यूम मैं आपको बता चुका, वॉल्यूम की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, वॉल्यूम लगातार ऊपर जा रहा है, बार्स बढ़ रहे हैं जब ये ब्रेकआउट हुआ। तो आप अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। देखो इस बार भी क्या हुआ, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है प्राइस, तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम भी आप कर सकते हो, क्योंकि पहले ऐसा हुआ था नेक्स्ट टाइम। तो अभी तो ये थोड़ा साइडवेज सा हो गया, यहाँ भी आप कर सकते हो, यहाँ भी आप कर सकते हो, स्टॉप लॉस लेके, छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि पहले डिमांड आई थी, अब की बार नहीं करना, क्योंकि एक बार टच कर गया, एक दो तीन, अब चौथी बार ये फेल होने के चांसेस होते हैं कई बार। ठीक है, बार बार नहीं करना, मैक्सिमम फर्स्ट सेकंड टाइम पे करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हर टाइम पे अगर हाई रिस्क ट्रेडर है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करो। तो आपने देखा सपोर्ट रेसिस्टेंस कितने अच्छे बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और ले रहा हूँ, जस्ट मिनट।
टीसीएस का लेते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईटी कंपनी है। टीसीएस, अब देखो टीसीएस में आपको अभी छोटा छोटा ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ से सप्लाई बढ़ी इस पर्टिकुलर लेवल से, टीसीएस से गिरा, यहाँ से गिर के नीचे तक आया, फिर ऊपर गया, देखो उसी लेवल से सप्लाई बढ़ी, कहाँ से, 3337 रुपए के आसपास से। पहले गिरा था यहाँ से, तो दोबारा भी यहाँ से गिरा। अब यहाँ से डिमांड आई है, यहाँ तक तो नहीं आया, थोड़ा सा नीचे आके फिर उठ चला, और अभी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। प्रॉपर प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट नहीं हुआ। प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट मैं तभी मानूंगा इसका, जब इस तरीके की बुलिश कैंडल बने, इस तरीके की ग्रीन कलर की, वो भी ग्रीन बना देता हूँ मैं, इस तरीके की ये, क्योंकि ये तो रेसिस्टेंस है ना, यहाँ से सप्लाई बढ़ रही है, रेसिस्टेंस गिरा, यहाँ पे बेचा, यहाँ पे बेचा, पहले गिरा था, मान लो किसी ने यहाँ पे खरीद लिया, इस जगह बाय कर लिया मान लेता, तो यहाँ पे सेल कर देना चाहिए इस पर्टिकुलर लेवल पे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल की ओपनिंग भी हो जाए और क्लोजिंग भी हो जाए इस रेड लाइन के ऊपर, और वॉल्यूम भी ज्यादा हो, वॉल्यूम बार भी अच्छा है, एक बड़ा वॉल्यूम बार बन रहा है ग्रीन कलर का, तो मैं कहूँगा एक अच्छा ब्रेकआउट है, आप इस स्टॉक को फिर दोबारा बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो हम बेच रहे थे, सेल कर रहे थे, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या बनने जा रहा है, सपोर्ट बनने जा रहा है, यहाँ पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, वाले इस जगह भी खरीद रहे हैं, आप यहाँ पे खरीद के चल सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल पे। अब इसमें एक अच्छा पॉइंट ये है, आप यहाँ पे देखें टीसीएस के चार्ट पे, टीसीएस में यहाँ से सप्लाई बढ़ी है, यहाँ से सप्लाई बढ़ी है, तो ये रेसिस्टेंस हुआ ना, यहाँ से सप्लाई बढ़ी है, रेसिस्टेंस हुआ है, गिर के ये यहाँ तक आया नीचे तक, बट यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट होने के बाद जब ये ऊपर गया, यहाँ पे टच करा ऊपर, यहाँ पे क्या है, अब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है, ये रेसिस्टेंस था, यहाँ पे क्या था, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड थी, ठीक है, बेचने वाले ज्यादा थे, अब यहाँ पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है, ऊपर जा रहा, तो नेक्स्ट टाइम स्टॉक जब यहाँ पे टच करा, तो दोबारा यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई हो गई, क्योंकि पहले डिमांड आई थी तो ये सपोर्ट बन गया था, रेसिस्टेंस क्या बन गया था, सपोर्ट बन गया था, सपोर्ट, ठीक है, तो हमें सपोर्ट पे बाय करना होता है, तो आपको इस पर्टिकुलर लेवल पे क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। अगर आपने 2890 रुपए पे बाय किया होता, ये सपोर्ट डिमांड सप्लाई देख के, और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है इस जगह, ठीक है, तो हमें वॉल्यूम भी मिलता दिखाई दे रहा है, ये बढ़ रहा है, देखो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है जब ये ऊपर जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 2890 रुपए का, जिसने यहाँ पे खरीद लिया, सेफ लेवल है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, लेंथ, हाइट एंड वॉल्यूम, तो अगर आपने यहाँ पे खरीदा 2880 पे, तो ये गया 3322 रुपये, तो लगभग आपको मिला यहाँ पे 400 पॉइंट्स के प्रॉफिट लगभग टीसीएस पे। तो ये मैंने स्टडी की डेली चार्ट्स पे, सेम एज इट इज 1 आवर पे भी कर सकते हैं, और लोअर टाइम फ्रेम पे भी आप जा सकते हो।